fair dice are thrown, let A be the event that first dice shows an even number and B be the event that second dice shows an odd number. Then event A and B are options मैंने दे रहा हूं, कौन सा ऑप्शन है? Exclusive but not exhaustive, exhaustive but not exclusive, both या none. Possible outcomes ये अगर डाइस 1 है और ये अगर डाइस 2 है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? ऑड इवन, ऑड ऑड, इवन ऑड, इवन इवन, राइट? अच्छा, बी इवेंट कौन सा है? व्हाट इज इवेंट बी या इवेंट ए? द फर्स्ट डाइस शोज एन इवन नंबर, दिस इज ए. एंड व्हाट इज इवेंट बी? द सेकेंड डाइस शोज एन ऑड नंबर, दिस इज बी. तो अब नोटिस करो, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? क्या इन दोनों में कोई भी केस कॉमन है ए एंड बी में? क्या केस ए एंड बी में कुछ कॉमन है? यस, ऑब्वियसली कॉमन है. सब लोग नो नो क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल क्यों नो बोल रहे हो? क्या इन दोनों में कॉमन है? यस, देखो इवन ऑड वाला केस कॉमन है ना. अगर डाइस 1 में इवन आए, डाइस 2 में ऑड आए, क्या ये दोनों मिलके के ए एंड बी मिलके सारे पॉसिबल आउटकम्स दे पा रहे हैं? क्या केस ए एंड बी मिलके ऑल द 4 पॉसिबल आउटकम्स दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं, तो एग्जॉस्टिव भी नहीं है. सबसे पहले एक्सक्लूसिव होने के लिए इवेंट ए एंड इवेंट बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. हाउ मेनी केसेस आर हेयर? हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आर हेयर? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. क्योंकि 2 डाइस थ्रो की गई हैं तो 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं. ऑड इवन, ऑड ऑड, इवन ऑड, इवन इवन. ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि सबसे पहले मैं केस ए के बारे में देखूंगा. मैं केस ए के बारे में देखूंगा. ए वो केस है जब फर्स्ट डाई इवन शो कर रहा है. तो मतलब ये वाले 2 केस, ये 2 केस, आई रिपीट, ये 2 केस इज ए. विच 2 केस आर बी? जब सेकेंड डाई ऑड दे रहा है. ये 2 केस, ब्लू नहीं लेते हैं, कोई दूसरा कलर लेते हैं. ये भी वही हो गया. रेडी ले लेते हैं. ये 2 इज बी. तो देखो क्या सेट ए एंड सेट बी में कुछ कॉमन है? यस, कॉमन है. केस नंबर 3 कॉमन है. दिस केस इज कॉमन इन सेट ए एंड बी. क्या सेट ए एंड सेट बी निकाल के सारे केस दे पा रहे हैं? नहीं. ये वाला केस मेरा छूट जा रहा है. पहला वाला केस छूट जा रहा है. तो इसका मतलब दे आर नॉट एग्जॉस्टिव एज वेल एज दे आर नॉट एक्सक्लूसिव. गॉट इट? अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे. अगेन प्रोबेबिलिटी के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी में. अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. मतलब क्लास होनी थी. ठीक है, क्लास होनी थी. आज मॉर्निंग में 8 o'clock क्लास होनी थी. ठीक है, आज मॉर्निंग में 8 o'clock क्लास होनी थी. तुम अगर एक नॉर्मल डे है तो तुम्हारे क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये बताओ. अगर एक नॉर्मल डे है, तुम्हारे क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 तो नहीं बोलोगे, क्योंकि 1 का मतलब फिर तुम कभी भी जिंदगी में कभी एब्सेंट नहीं हुए. देयर इज नो सच थिंग एज 1. यू कैन से 9/10, यू कैन से 0.9,
या 9/10 यू कैन से, राइट। 1 तो मैं मानूंगा भी नहीं, क्योंकि नहीं होती किसी की भी नॉर्मल डे पे कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, सपोज करो खूब हैवी रेन हो रहा है मुंबई में, हैवी रेन, या पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी हो रहा है हैवी रेन, तब तुम्हारे क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लास में आने की इट वुड बी 3/10, 2/10, 4/10। ऑब्वियसली सपोज करो 3/10 है, कुछ नहीं था तो प्रोबेबिलिटी थी 9/10, और हैवी रेन हो रही है होती तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी थी 3/10, ठीक है। होती, ये तुम घर में, ये एक तुमने प्री कंसीव्ड नोशन बना रखा है, ये तुम्हारा एक प्री कंसीव्ड नोशन है, मतलब ये एक डेटा के ऊपर चीजें हो गई हैं, ये प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में रखने के काम आता, मतलब ये सिचुएशंस हो सकती थी। मतलब कोई मैं तुमसे पूछा, अब आके पूछा, इट कुड हैव हैपन, बट अब मैंने आके बोला कि बहुत जोर से रेन हो रही है, बिल्कुल मतलब रेन हो रही है। अब अगर मैं तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछूंगा क्लास जाने की, तो वो 0.3 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो जब कुछ भी नहीं था तब की केस थी, अब एक कोई चीज हो चुकी है, तो कोई चीज हो चुकी है तो ऑब्वियसली केस अलग हो गया ना, केस अलग हो गया। मतलब मैं तुम्हारी की जगह एक बैंक का एग्जांपल लेता हूं, एक बैंक का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। बैंक लोन देता है, राइट, बैंक लोन देता है, तो उसके पास कुछ कंडीशंस होती थी कि अगर इस पर्सन ने हमेशा लोन रिपे किया है होगा, उस पर्सन ने हमेशा लोन रिपे किया होगा, तो उसको मैं 90% में, मतलब 90% गारंटी या 9/10 की प्रोबेबिलिटी से लोन दे दूंगा। अगर वो पर्सन ने लोन रिपे नहीं किया होगा कुछ, तो मैं 5/10 की प्रोबेबिलिटी से उसको लोन दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी डेटा रखा है। अब मैं मैनेजर हूं बैंक का, मेरे पास सामने एक बंदा आया, मैंने उसकी फाइल देखी, तो सबसे पहली चीज मुझे दिख गई कि वो लोन रिपे नहीं करता है। तो बाय डिफॉल्ट अब वो लोन रिपे करने वाले केस से हट गया। अब उसके लिए, अब उसका यूनिवर्स या उसका सैंपल स्पेस क्या रह गया, ये बताओ। नाउ व्हाट इज द सैंपल स्पेस? अब उसको मैं किस चीज में जज करूंगा? उसको सिर्फ उतनों में ही जज करूंगा जो लोन रिपे नहीं करते हैं। समझ में आया है ना? चेंज हो गया, मेरी चीजें चेंज हो गई। तो ये होती है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन है, एन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। नीचे क्या है? पीबी, यानी बी की प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में बी की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बी हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी, और न्यूमरेटर में ए एंड बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी। मेरा यह कहना है कि, ठीक है, मेरा यह कहना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, का फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब एक वर्ड मैंने बताया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब तुम्हारे क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फ्रेंड के क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, या फ्रेंड छोड़ दो, मतलब एक गोरेगांव के ब्रांच के स्टूडेंट के आने की प्रोबेबिलिटी विले पार्ले के स्टूडेंट के आने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं। या नासिक के स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी औरंगाबाद के ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी।
दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो टू इवेंट्स ए बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ अकरेंस ऑफ वन और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर। तो इसमें जानते हो P ऑफ A बाई बी शुड बी PA, वाई P ऑफ A बाई बी शुड बी PA, क्यों? क्योंकि एक्चुअली आज तक हम जो भी चीज देखते थे ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात करते थे। जैसे मैंने एक डाइस 2 बार रोल की, मैं समझाता हूं, मैंने एक डाइस 2 बार रोल की, ठीक है, पहली बार 4 आया, क्या पहली बार 4 आने या पहली बार इवन आया, क्या पहली बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेगी? नो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते थे? अगर P बोथ इवन तो तुम पहली बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहली बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरी बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी इनटू हाफ, ठीक है। या सपोज करो मुझे यहां से लखनऊ जाना है, मुझे यहां से लखनऊ जाना है, यहां से मैं पुणे जा रहा हूं, पुणे से मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली से मैं लखनऊ जा रहा हूं। यहां से पुणे जाने के लिए मेरे पास बस कार का ऑप्शन है, पुणे से दिल्ली जाने के पास मेरे पास फ्लाइट ट्रेन का ऑप्शन है, और दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए मेरे पास घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, या मतलब कोई भी 2-3-2 या 2-3-4, ठीक है। तो यहां से पुणे जाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर मेरे पास 3 ऑप्शंस है, ऑप्शंस तो 3, फिर पुणे से दिल्ली जाने के लिए 4 ऑप्शंस, फिर दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए सपोज करो 2 ऑप्शंस। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो इतना समझो, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता होगा? PA इंटू PB। तो आज तक जो हम पढ़ते थे ना सारी चीजें, देवर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हम बाय डिफॉल्ट जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आया था, जो हम मल्टीप्लाई करते थे एक के बाद एक के बाद एक, क्यों कर देते थे? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते थे। तो देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला ऊपर लगा दूं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, PA इंटू PB, PB PB कट गया, इट शुड बी PA।